भाई देखो, जैसे मॉडर्न इंडिया की स्टोरी खत्म होने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, करने चाहिए। और जैसे स्पेक्ट्रम को कवर करने के कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो पहली चीज जिस पे बात करनी है वो है वाइसरॉयज की लिस्ट और उनके साथ के इवेंट्स। जैसे ये किसी भी बच्चे का अच्छा मैचिंग होना ही चाहिए। जैसे स्पेक्ट्रम के एंड के पेजेस जब खोलेंगे तो आपको गवर्नर जनरल की एक लिस्ट दिखेगी 1857 तक, और ऑब्वियसली उसी के बाद कैनिंग साहब की एक लिस्ट दिखेगी जो 1857 से लेकर 1947 तक है। उसको खोलो, कुछ कुछ जगहों पर मार्क करवाना है। ओके, सुनते सुनते हैं प्लीज, उसमें मार्क करेंगे। आप ही बोलते रहेंगे तो मैं कब बोलूंगा। जैसे जब लास्ट हम डेलहाउजी साहब पे थे, हम जब लास्ट डेलहाउजी साहब पे थे, हम लास्ट जब डेलहाउजी साहब पे थे तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को लेकर, बर्मा को लेकर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर, वुड्स डिस्पैच को लेकर, पहला रेलवे, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें इंडेक्स में मिलता है। मैं कह रहा हूं इंडेक्स में मिलता है, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज करके लास्ट में। So we resume. So Lord Dalhousie, we are talking about the list of viceroys or the governor generals first and then the viceroys. हमको क्या आना चाहिए अच्छे से जब हिस्ट्री खत्म हो जाती है उसके बाद, कि हमारे वाइसरॉयज के साथ हमारी स्टोरी ठीक जानी चाहिए। तो ऐसे ही आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम लॉर्ड डलहौजी एंड द काइंड ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर बात हुई थी, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बात हुई थी, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा, बट लास्ट में कोलेट होगा। बर्मा हमारी बात हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हुई, वुड्स डिस्पैच को लेकर हुई थी, रेलवे लाइन डालना, टेलीग्राफ डालना, विडो रीमैरिज की हुई थी, गंगा कनाल की नहीं हुई। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 3 यूनिवर्सिटीज डालना, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, वो बात हुई थी, मुझे याद है। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। एंड फिर अगेन कैनिंग 1858 हमने पढ़ा, व्हाइट म्यूटनी नहीं पढ़ा पाया, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट हमने पढ़ा है ना, बकायदा पढ़ा था। लॉर्ड एल्गिन, वहाबी मूवमेंट, आज वो बात बाकी है, पर एल्गिन साहब मेरी स्टोरी में कहीं काम नहीं आते। जॉन लॉरेंस, भूटान वॉर मेरा पढ़ाना रह गया, मैं नेपाल पढ़ाया, अफगान पढ़ाया, बर्मा पढ़ाया, भूटान रह गया, आप देख जरूर लीजिएगा, छोटा सा स्टोरी है, ठीक है। फिर हमने हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास तब सेटअप किया था जब बोर्ड पे इस जगह पर अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेट कर रहे थे। तो करते करते थोड़ा बहुत अगर स्टोरी याद हो तो सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी 1859, 1860, 1861 किया, और मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के करीब करीब 90 साल बाद हिंदुस्तान में हाई कोर्ट बन के तैयार हुआ, वो बात अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लॉर्ड मेयो, इनको लेकर कभी हमारी कोई चर्चा नहीं, नॉर्थ ब्रुक को लेकर कोई आज सच चर्चा नहीं हुई। एक आज नॉर्थ ब्रुक को लेकर कुका मूवमेंट इन पंजाब की बात करूंगा, लिटिल ये काम का है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थ ब्रुक, ये हमारे काम नहीं आते, कभी देखा नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, या कभी इनका नाम नहीं देखा सुना। They must be given in options. They are not even given in options, to be very very honest.
यू नो। मेयो आ जाता है कभी कभार शायद, हाँ, मेयो इज फॉर व्हाट? तो उस पता था ये अंडमान जेल में गया था सर्वे लेने, एक अफगान था तो जो उसने मार दिया लॉर्ड में। पंचायती राज में लॉर्ड मेयो का खेलना है, वो एक जगह है। ओके लिटिन, हाँ हमारी बात हुई जो फैमिन है उसको लेकर हुई। अच्छा, ये मार्क कीजिएगा, रिचर्ड स्ट्रैचे फैमिन कमीशन, स्ट्रैचे कमीशन, रिपॉन, द नेक्स्ट। ओके, फिर कैजर हिंद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सेकेंड अफगान वॉर, इन सब पे बात हमारी हुई है। फिर रिपॉन साहब, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस बात हुई है, फैक्ट्री एक्ट हुई है, ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल गवर्नमेंट हुई है ना, पंचायती राज का बनाना लोकल गवर्नमेंट। और उसके बाद उन्हीं को लेकर हंटर कमीशन की बात हुई है एडुकेशन में, वो 3 यूनिवर्सिटी बनाए थे, दो यूनिवर्सिटी बनाए थे, पंजाब और इलाहाबाद। थैंक यू। इल्बर्ट बिल बात हुई है, मैसूर की न्यू। डफरिन थर्ड बर्मिस वॉर हुई है एंड नेशनल कांग्रेस हुई है। लैंसडाउन फैक्ट्रीज एक्ट 1891 हुई है। काउंसिल्स एक्ट 1892 हुई है। दुरंत कमीशन हुई है, याद आ रहा है ना। एल्गिन साहब, वैसे तो कोई स्टोरी में काम नहीं था, बट चापेकर ब्रदर्स वाला इंसिडेंट्स की बात हुई है, याद आ रहा है। चापेकर ब्रदर्स, डिपोर्टेशन विदाउट ट्रायल, थ्री ब्रदर्स, लोकमान्य तिलक, पुणे प्लेग, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, कर्जन पुलिस कमीशन एंड्रयू फ्रेजर बात हुई है। यूनिवर्सिटीज कमीशन बात हुई है, यूनिवर्सिटीज एक्ट बात हुई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल बात हुई है, तिब्बत को लेकर नहीं हुई है। मिंटो, मॉर्ले मिंटो वाले मिंटो हैं ये, तो स्वदेशी बॉयकॉट हुई है। सूरत स्प्लिट 1907 हुई है, एंड देन मुस्लिम लीग बाय आगा खान 1906 मिंटो हुई है। हार्डिंगे, क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा, फिर हिंदू महासभा, कोरोनेशन ऑफ दरबार 1911, इन्हीं को उड़ाने को लेकर सचिन सन्याल और रास बिहारी बोस। तो ये हार्डिंगे साहब की वैसे बात नहीं हुई है, बट इनका कैरेक्टर स्केचिंग था। क्लेम्सफोर्ड काफी बात हुई है, इनका दौर भी लंबा था, लिखा हुआ भी 12-15 आइटम है इनको लेकर। रीडिंग का भी दौर लंबा था, गांधी जी रोज जाते, गांधी रीडिंग टॉक्स, दिस नहीं दैट नहीं। अगर टाइमलाइन को देखते हैं, सपोज क्लेम्सफोर्ड पे टाइमलाइन देखते हैं, तो होम रूल लीग का बनना, लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट, फिर चंपारण सत्याग्रह खेड़ा, अहमदाबाद, मॉन्टेगूस डेक्लेरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रावले एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, तिलक का मरना, ये सब तो बात हुई हमारी। लॉर्ड रीडिंग के वक्त चौरी चौरा, मोपला, ये दोनों बात हुई है। रिपील ऑफ द एक्ट की बात हुई, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं, कम्युनल राइट्स नहीं हुई। काकोरी की बात हुई, स्वामी श्रद्धानंद की नहीं। स्वराज पार्टी बाय CR दास, मोतीलाल नेहरू की बात हुई। ओके। इरविन, साइमन कमीशन हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नेहरू रिपोर्ट को लेना करना हुई। हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन, यही अच्छा ये तो अलग है। ओके। सौंडर का मर्डर, भगत सिंह, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, फिर लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, पूर्ण स्वराज, दांडी मार्च, बॉयकॉट ऑफ फर्स्ट RTC, गांधी इरविन पैक्ट, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टाइमलाइन के हिसाब से हमारी काफी बात होती रही है। ओके, एंड देन लिंगलिप दो, नहीं विलिंगडन, सेकेंड RTC, ये वो भाई साहब है जो इरविन बात करके चले गए थे, रिटर्न आए तो लिंगलित गो थे, फिर पता चला कि बात करनी है तो अभी न्यू ईयर चल रहा है, बाद में बात करेंगे वो वाले। ओके, इन्हीं के वक्त सेकेंड RTC, सिविल डिसोबीडियंस,
कम्युनल अवार्ड, गांधी जी का फास्ट टर्न टू डेथ, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। फिर उसी में उसका लास्ट पॉइंट, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935, बात हुई है। लिख लिख गो। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, कांग्रेस अटेंड, ये बात हुई थी हमारी, है ना, प्रोविंशियल इलेक्शंस। फिर कांग्रेस का रिजाइन करना, सुभाष चंद्र बोस का वापस से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना, फिर बोस साहब का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, फिर ऑगस्ट ऑफर, चर्चिल जब वहां प्राइम मिनिस्टर बने, बोस साहब का हिंदुस्तान से जाना, क्रिप्स मिशन का इंडिया आना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होना, क्विट इंडिया मूवमेंट आना, अगस्त रेवोल्यूशन आना, ये सारी बातें हुई है। एंड वेवल, सीआर फॉर्मूला, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वॉर इन्हीं के टाइम खत्म होना, कैबिनेट मिशन का आना, डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना, क्लेमेंट एटली का आना और ये बोलना कि ठीक है हम चले जाएंगे, और माउंट बेटन का 3 जून, माउंट बेटन प्लान, इंडिपेंडेंस इंडिया बिल जो 18 जुलाई 1947, और फिर उसके बाद बाउंड्री कमीशंस बनना रेडक्लिफ साहब का, जो कि पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करेगा। आपको पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद ये रीडिंग वगैरह जो भी आप जो कंटेंट टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार इसके थ्रू गो थ्रू करने का एक तरीका होना चाहिए, थोड़ा मैच द फॉलोइंग बना रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको हर इंडिविजुअल वाइसरॉय के हिसाब से वो अपने कार्यकाल में क्या करके गई है पता होना चाहिए, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उस टाइम पे कौन थे। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा है भी कि हर बार जो भी वाइसरॉय आए हैं और रहे हैं, उनको लेकर कभी ना कभी कोई ना कोई बात हुई है। कि जैसे जब करजन साहब थे तो उनसे ये बात हुई कि यार ये कैसे करेंगे, फिर करजन साहब गए तो मिंटो आए, तब उनसे ये बात हुई कि ये कैसे करेंगे। तो हर बार कोई ना कोई जा रहा है। जब रीडिंग आए तो गांधी रीडिंग टॉक से, फिर इरविन साहब आए तो इरविन साहब से बात है, फिर उसके बाद लिंगलित गो से बात है, फिर उसके बाद वेवल से बात है, माउंट बेटन से बात है। तो स्टोरी में हर एक से बात तो कर ही रहे, क्योंकि 2 ही साइडेड स्टोरी तो है। एक साइड पर इंग्लैंड चल रहा है, एक साइड पर इंडिया चल रहा है, तो बात करने के लिए कैरेक्टर्स तो लगेंगे ही हमेशा के लिए। तो ये एक पार्ट है जो हमको देखना पड़ता है। अब जो सेकंड बात करना है वो है आईएनसी के सेशंस। लिस्ट होगी पीछे, खोलिए प्लीज। Please mark the years which are important from exam point of view, right? 85, 86, जैसे 88 इसीलिए काम का है, the first time who is not an Indian will be the president of the Indian National Congress, George Yule. और ये नाम जो आपको दिख रहा है, तो इसमें कुछ नामों को लेकर मैंने आपसे कैरेक्टर स्केचिंग किया है कि आपको दिखेगा कि जैसे 1890 मान लीजिए तो फिरोज शाह मेहता की बात हुई है। जैसे पी आनंद चार्लू को लेकर बात हुआ है, जब हम साउथ इंडिया में देख रहे थे तब हम बात करें जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, सी राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा, डब्ल्यू सी बैनर्जी इज अगेन द प्रेसिडेंट, दादा भाई नवरोजी, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे वो भी बात हुई है हमारी। तो सम ऑफ द पीपल यू नो, बट वी डू नॉट हैव टू, हमको 2-3 कांग्रेस के सेशन स्टार्ट में लगेंगे, 85, 86, 88। ये ऐसे ही पूछ रहा हूं। 1899 में आरसी दत्त है, इनके बारे में कोई 2 लाइन। Actually outlining the economic history of India in the colonial. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे इज अ रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट by Dadabhai Nauroji. the concept was given by Dada Bhai Nauroji, मतलब he also talked and this guy wrote a book on it, Economic history of India. in economic history of India. तो इस वजह से ये ध्यान होना चाहिए बस।
और उसके बाद 1902 का अंक नहीं है ये, 1905, 6, 7, क्यों है वो समझना चाहिए कि, है ना। 15, एसपी सिन्हा जब वापस तिलक साहब को ले लिया 1915, 1916 अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ पैक्ट, 1917 ऑब्वियसली, पूछ रहा हूं खाली, 1920 में सी विजय राघवाचार्य है, कौन है ये? अभी बात किया ना 3 लोगों का। मद्रास वाले हैं। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1920? कॉर्पोरेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने बहुत सारा बताया, बात हुआ था अपना, दैट कांग्रेस विल बी फॉर्म्ड इनटू वर्किंग कमिटी, प्रोविंशियल कांग्रेसेस वगैरह बनेंगे, तो 1920 का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट सेशन है। So it says that a new constitution for Congress, for the Congress frame. I think that must be very Gandhian in nature, right? नो, दैट इज नॉट गांधीयन इन नेचर। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के वक्त इस चीज की चर्चा हुई थी, पर 17, 18, 19 थोड़ा डिस्टर्ब चला गया था, तो इस वजह से 20 में उस चीज का अमल हुआ था। बट 20 में बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी लीड कर रहे थे, तो उनका खाली जिक्र है इस चीज में। 21 की हमारी बात हुई है, मतलब सेशन काम का नहीं है, पर 21 में सीआर दास इन प्रिजन, हाकिम अजमल खान को चर्चा हुई है। 22 में सीआर दास, मार्क करो 22, हमने बकायदा नोट्स में है सीआर दास 22, कांग्रेस विल बी वर्चुअली स्प्लिट इनटू, नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स, स्वराज विल फॉर्म न्यू खिलाफत पार्टी, एंड वो वाला बात। 1924 बेलगाम, एमके गांधी। फिर 27 में मोहम्मद अली अंसारी, क्योंकि जिन्ना साहब अपने पॉइंट्स देना चालू करेंगे उस सेशन में। 28 मोतीलाल, 29 जवाहर। 31 आईएनसी स्पेशल सेशन कराची, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी विल बी greeted with black flags. 36, 38 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस is fine. 39 त्रिपुरी सुभाष बोस, 40 मौलाना पिटाबी सीतारमैया। या इसके बाद के सेशंस में ही इतना सारा है कि वो याद ही रह जाता है, मतलब उसमें कुछ ऐसे याद रखने वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि उन्हीं में हर बार हो रहा है। 36 कांग्रेस आईएनसी एनुअल सेशन, प्रेसिडेंट नेहरू, 37 नेहरू, 38 बोस, 39 बोस, डिस्प्यूट राजेंद्र प्रसाद, वैसा। ये सेकंड चीज जो पता होनी चाहिए। अब थर्ड ऐसा है, एंड ऑफ द बुक में 5-7 पेज में प्रेस की चर्चा है और 5-7 पेज में एडुकेशन की चर्चा है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक्ट्स का नाम पता होना, कौन सा कमीशन एंड क्या। तो इट्स अ चैप्टर, प्लीज मूव टू द इंडेक्स। You will find a chapter by the name of Development of Indian Press. राइट, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस में ऐसे 3, 4 या 5 जगह है जो हमको पता होना चाहिए। प्रेस के क्वेश्चंस ज्यादातर उन्हीं जगहों से आते हैं। जिक्र हुआ है स्टोरी के वक्त, पर बाय चांस अगर अलग से वापस पढ़ना हो तो पढ़ना चाहिए। जैसे वेन एवर पीपल आर आस्किंग समबडी अराउंड देम एज टू विच चैप्टर, guys, if you hold a book in your hand,
and if that book holds an index, it is very easy to locate a chapter by the name of press in the index itself. So development of Indian press. Okay. जैसे कोई कोई स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में इधर उधर में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. जैसे इसी का पहला स्टेटमेंट आपको दिखेगा. जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780 स्टार्टेड द बंगाली गैजेट और द कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. इज इट ओके? इफ पीपल आर लॉस्ट आई कैन हेल्प. प्लीज मुझे बताइए. इंडेक्स में प्रेस नाम का कोई तो चैप्टर होगा, आजादी के बाद होगा. मिला? वो फर्स्ट स्टेटमेंट मिला? One more request. That's why I ask people and request people, don't quote page numbers. You don't know the book somebody is holding. The page number that you just quoted, 669, my book doesn't even have that many pages. छोटे क्यों हैं? ये जो बचपन में यूपीएससी की तैयारी करते थे पहले, हमारे जैसे बूढ़े, ये उनके वक्त चलती थी. कमिंग बैक, जैसे प्रेस वाले में कौन कौन से हमारे काम के हैं सर? प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या उसको मेटकाल्फ एक्ट बोलते हैं वो. जैसे आपको एक हेडिंग दिखाई देगा, स्ट्रगल्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, उसमें इतने सारे प्रेस के नाम है, मैंने सब लिखाए हैं. द हिंदू, स्वदेश मित्रम, बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, केसरी, महारथा, सुधारक, हिंदुस्तान, सब नाम लिखे, वो याद करना पड़ता है. फिर वो पूरा एक, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको लेकर से आपा. फिर एक और मैंने आपको कराए थे, दो एक साथ कराए थे, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट. दोनों अगर ठीक से ध्यान हो तो बड़े बड़े हेड में लिखा होगा, हाईलाइटेड इन ब्लैक. दोनों की जब चर्चा हुई थी तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के बाद जो ब्रिटिश साइड लिखा था, उस ब्रिटिश साइड में आपको मैंने बहुत सारे ब्रिटिश साइड के इवेंट्स लिखाए थे, उसमें ये दोनों इवेंट लिखाए थे. द प्रेस एक्ट 1910 एंड न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908. ये दोनों बात हुई थी. ओके. उसके बाद कोई भी मेरे काम का नहीं है. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट चैप्टर है एडुकेशन. वो मेरे काम का है और उसमें दो चीजें एग्जाम में काम आती है, एक एक्ट्स और एक उनको लेकर कमीशन. उनको लेकर कमीशन. तो जब पहली बार हमने भी इधर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था एक दिन, अगर ध्यान हो तो. संस्कृत कॉलेज, डंकन कॉलेज, बाय दिस, कैलकाटा मदरसा, वहां से पूरा प्रोसेस शुरू किया था. 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन द न्यू सिविल सर्विसेज रिक्रूट्स. 1813 में 1 लाख रुपए फॉर एजुकेशन. देन टू डू दिस दैट 1857 तक 3 यूनिवर्सिटीज एंड देन different commissions coming up in India to form different things. तो वो एक साथ कम से कम आदमी 10 चीजें खाली एक नोट मेकिंग करके एजुकेशन का रख देता है तो काम आता है. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो यूपीएससी के मेंस में एजुकेशन रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो दे स्टार्ट कोटिंग दीज एक्ट्स, कमिटीज और एनीथिंग दैट हैड टेकन प्लेस. या कभी कभार जैसे ऐसे राइटिंग में जब एजुकेशन पे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब ऐसे राइटिंग अगर एजुकेशन का होता है तो फायदा ये हो जाता है कि आप 2 पेज एजुकेशन का लिखते हैं तो अगर यहां से लिफ्ट करके एजुकेशन को 2020-21 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तक लेकर आते हैं ना 2 पेज के अंदर अंदर या 2.5 पेज में, तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि उनको समझ आता है कि हाँ मतलब दैट इज वेयर यू आर लिफ्टिंग थिंग्स फ्रॉम. तो बहुत सारी जगह पर ये काम आएगा. प्लीज नोट करते हैं कौन कौन सा काम आता है. एक जो बात तो थोड़ी बहुत कर रखी है बट फिर भी
कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग 1781। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट संस्कृत कॉलेज, जॉनथन डंकन बनारस। ये दोनों बात हुई है हमारी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट की भी बात हुई है, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली, राइट। ये फोर्ट विलियम वाला लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम में आया था। ओके, फिर नीचे जाएंगे तो आपको बड़े हेडिंग में चार्टर एक्ट 1813 दिखेगा, 1 लाख रुपए। फिर मैंने आपसे वो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी को लेकर मुंह जबानी बात की थी, क्या करें, इंग्लिश मीडियम रखे कि वर्नाकुलर मीडियम रखे, क्या करें, स्कूल खोले कि कॉलेज खोले, तो वो सब की एक चर्चा है। और बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1835 मैकॉलीज माइन्यूट या मिनट्स, बराबर। और फिर उसके बाद 1854 मैकॉलीज मिनट्स दिख रहा है ना, हाँ। और फिर 1854 ऑब्वियसली वुड्स डिस्पैच, क्योंकि आप वुड्स डिस्पैच के सेकंड या थर्ड लाइन में देखेंगे तो भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो यहीं से वो ग्रंथ है अंग्रेजी शिक्षा की हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद हंटर कमीशन 82-83, इसकी भी हमारी बात हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। दो यूनिवर्सिटीज बन के तैयार करेंगे, बात हुई है। फिर उसके बाद हमारी बात हुई है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बाय लॉर्ड कर्जन, जब उन्होंने ये बोला था कि फैक्ट्री बन चुकी है ये इंडिया में रेवोल्यूशनरीज पैदा करने की, इसको कैसे भी करके अपनी पकड़ में लेकर आओ, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। मैंने उस वक्त आपको मेंशन भी कराया था कि ये रेलिक कमीशन के थ्रू है। उसी के सेकंड पैराग्राफ में आपको रेलिक कमीशन लिखा हुआ दिखेगा, उसको मार्क करके रखिएगा। ऑलरेडी इन बोल्ड। अच्छा, दैट्स ग्रेट, माइन इज नॉट आउटडेटेड। द बुक एंड मी। ओके, एक, हाँ, जो एक ये कमीशन पढ़ाना रह गया था, स्टोरी में कहीं फिट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो आया ही नहीं। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919। जैसे टॉकिंग अबाउट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, देखो 1917 है। हमारे साथ क्या हुआ जब हम 1917 पढ़ रहे थे? 1917 में हमने 16 में लखनऊ पैक्ट के बाद पूरा 17 और 18 में एनी बेसेंट और तिलक साहब पढ़ाता रहा, फिर उनको 19 पे लाके रोका, फिर वापस से मैं एक बार 17 पे लौटा तो गांधी जी पढ़ाता रहा। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह पढ़ाना था, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ाना था, वो सत्याग्रह पढ़ाना था, फिर करते करते उनको रावले एक्ट के थ्रू ही लिया। तो मेरे को ना ब्रिटिश साइड का उतना पढ़ाने नहीं मिला, बात ही नहीं करने मिली। क्यों नहीं करने मिली सर? तो आपको करना चाहिए था ना। एक्चुअली ब्रिटिश भी तब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था, तो पढ़ाते वक्त स्टोरी में कहीं एजुकेशन कैसे सेट करता वो नहीं बैठ रहा था। तो अगर आप नोट्स देखेंगे, कभी वापस से वीडियो रिविजिट करेंगे, तो ये तो समझ आएगा कि हाँ, इंग्लैंड को तो वर्ल्ड वॉर में भेज दिया था, होम रूल लीग बनाया था और फिर गांधी जी को लेकर आया था। ये बात रह गई थी, मार्क करके खाली रखना कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के तहत 7 नए यूनिवर्सिटी बनके तैयार हुए थे उस टाइम हिंदुस्तान में। तो जहां पर वो खत्म हो रहा है ना पूरा एजुकेशन एंड डायरकी के जस्ट ऊपर, वहां पर आपको दिखेंगे 1916 टू 1921 में हिंदुस्तान में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनके तैयार हुए थे। तो सैडलर मेरे काम का है। फिर हैरतॉग मेरे काम का है 1929, वो भी मेरे स्टोरी का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। स्टोरी का इसलिए 1920 वो भी स्टोरी का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस, उसी में साइमन कमीशन विदेश से आया, लाला लाजपत राय का जाना। मैं 2-3 बार 1929 पे आया हूं। रेगुलर स्टोरी ऑफ इंग्लैंड 1929 में की वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, उनकी बात रह गई। फिर मैं एक बार 1929 पे आया गांधी जी को लेते हुए, सॉल्ट सत्याग्रह। फिर मैं तीसरी बार आया था भगत सिंह, सुखदेव और वो। फिर मैं चौथी बार भी आया था जब सूर्य सेन की बात कर रहा था। पर कभी स्टोरी में ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि ऐसी बुरी बुरी बातें करते वक्त कभी अच्छी बात करो कि हाँ, तो ब्रिटिश हैरतॉग भी लाया था, तो नौबत ही नहीं आती। समझ ही नहीं आता कि अभी वो रैंडम बात को किधर से लेके कैसे करूं। सो वी इन जनरली इट सो हैपेंस। मार्क, ये क्या कर रहे थे सर? पहले लाइन से समझ आ जाएगा।
increase in the number of schools and colleges, right? वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, अब समझ आ रहा होगा कि वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्यों? गांधी जी वर्धा रहते थे तो बोला कि शिक्षा के लिए कुछ करो। अगर बहुत अच्छे से याद हो तो 1934 में रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेवलपमेंट के लिए काम करना था, लोगों के उत्थान के लिए काम करना था। मैंने आपको 3-4 ऐसी फैक्चुअल बातें लिखाई थी, हरिजन कैंपेन, दिस वीकली, द अनटचेबिलिटी लीग, गांधी जी ये सब चीज में लगे। फिर अपनी स्टोरी में बात हो रही थी क्या कि 36 में नेहरू प्रेसिडेंट, 37 क्या करें, ले कि नहीं ले, 37 इलेक्शन, ओ 80,000 किलोमीटर, अच्छा सरकार बनाना करना। अब उस बीच में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन को कैसे डालो। ये बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन बेसिकली क्या है, सरकार जब हमारी बन रही थी प्रोविंसेस में, तब ये चर्चा हुई कि अब हमारे पास सरकार है ना, तो अब हम ये सैडलर वैडलर ये सब सबसे थोड़ी चलेंगे, हमारे पास हमारे स्कीम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। इस वजह से इस चीज की चर्चा है। एंड द लास्ट, द सार्जेंट प्लान। सिर्फ मतलब चर्चा, सार्जेंट एक आदमी का नाम है, ही इज द एजुकेशन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1944। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था तो ऐसी बात थी कि इंडिया में कैसे भी करके शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना पड़ेगा, सार्जेंट उसका हेड है, तो इस वजह से उसका मिशन का नाम है। तो अपने कहीं पर भी नोट्स में ये एक साथ नामों का लिस्ट अगर हो जाए ना, और तुम्हारा मेमोरी स्टोरी को थोड़ा अप्रिशिएट करता रहे उस टाइम पीरियड के, एक बार रिवाइज करने से फर्क भी आता है। उस टाइम अच्छा वहां ये हो रहा था सर, उस टाइम हाँ याद आ गया। पैचेस में पहले याद होगा, फिर फ्लो बनता है, फिर फैक्चुअल याद होता है, फिर फर्क आता है। सो हमको सार्जेंट प्लान तक ही पढ़ना, इसके बाद एक्चुअली क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस है, राधा कृष्णन कमीशन ये सब अभी तो काम का नहीं है। अच्छा, अब ये एडुकेशन खत्म हो जाने के बाद अब कुछ टिपिकल फैक्चुअल चीजें लिखाता हूं, पहले पढ़ा चुके बट एक साथ लिखा हुआ रहता है तो फायदा होता है। लिखिए, ब्रिंग आउट अ पेज, एग्जाम में 2-4 मार्क बढ़ते हैं उससे, ये घटते नहीं है कम से कम, एनीथिंग इज गुड। ठीक है, हम्म, लिखे, लिखो, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली प्रपोजल, 4 पॉइंट्स बाय जिन्ना 1927, 4 पॉइंट्स बाय जिन्ना 1927। एक गलती हो गई, अगर जगह हो तो सबसे ऊपर पहले लिखिए दिल्ली दरबार, सॉरी दिल्ली दरबार, नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लाइफ में, क्रोनोलॉजी के लिए बोला था, गलती हो गई थी इसलिए। 1911 दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार इज कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता, या कोरोनेशन ऑफ, एक्चुअली द राइट थिंग इज कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5, नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसीलिए आई एम रिपीटिंग थिंग्स अगेन। 1911 दिल्ली दरबार, क्या आंसर लिखते हैं इसके? हाँ कलकत्ता लिखेंगे या कोलकाता लिखेंगे? कुछ भी चलता है, ऐसा अब उससे नहीं मैटर। कलकत्ता थोड़ा फीलिंग अच्छा देता है। हाँ कुछ भी, मतलब नाउ दोस थिंग्स आर डन, मतलब पीपल राइट बैंगलोर, पीपल राइट बेंगलुरु, देयर आर नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स एज सच बिकॉज। सो 1911 दिल्ली दरबार, कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5, कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5, 1927 जो अभी लिखा आपने, 4 पॉइंट्स बाय जिन्ना, सही है, दिल्ली प्रपोजल लिखा ना। थर्ड 1929
दिल्ली मैनिफेस्टो, by Gandhiji against Simon, by Gandhiji against Simon. 1931 Delhi Pact, which is basically Gandhi-Irwin Pact. गांधी-इरविन पैक्ट। आप चल रहे हैं मेरे साथ? Pact is made with the Viceroy. It's either made in Delhi or in Shimla. हाँ, I am coming to 3 more points later. Shimla delegation, Shimla conference and Shimla agreement. Okay, so बट वैसे कुछ भी नहीं पता तो 50-50 का आ ही सकते हो क्या दिल्ली या शिमला में? एक तो ये दिल्ली पैक्ट 1931, गांधी-इरविन पैक्ट। 1940 दिल्ली चलो, 1940 दिल्ली चलो, इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1943 चलो दिल्ली, बाय INA, है ना। अब आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि जब मैच द फॉलोइंग आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक करके उसको छाट के निकालने का थोड़ा सा एफर्ट है। एक ये पार्ट है, ये दिल्ली का हुआ। अब शिमला का लिखते हैं, लिखो। 1906 शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन ऑब्लिग डेलीगेशन, उसमें लिखना फॉर्मेशन ऑफ AIML, फॉर्मेशन ऑफ AIML। स्टोरी रहेगी ना थोड़ा। हाँ, ये पहला है। दूसरा 1945 सॉरी हम हाँ शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, और इसी को दूसरे नाम से बुलाते वेवेल प्लान, वेवेल प्लान। एंड थर्ड, उसका कोई काम नहीं है मॉडर्न इंडिया से, बट लिखा हुआ रहता है तो कैंसिल करने में काम आता है। शिमला अग्रीमेंट 1972, शिमला अग्रीमेंट 1972, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, पीस ट्रीटी। इट इज द पीस ट्रीटी। सो बेसिकली मॉडर्न इंडिया में 2 बार शिमला चाहिए। पीस ट्रीटी सेट हुआ। That is a bilateral issue, right? हाँ As per Shimla. बिल्कुल। और ये 3 हुए। अब जैसे यहाँ देखते हैं, मतलब ऐसे 1945 के तो 2 ऑप्शन दिए और शिमला कॉन्फ्रेंस का हुआ था। तो मैं हमें समर वाला महीना, मतलब समर वाला महीना चूज करना है। हाँ महीने अब वो नहीं आते, जैसे 2005-10 में GPSC में आते हैं। दिसंबर में शिमला में नहीं होता, जून में। हमेशा जून में होगा शिमला में। और अब गर्मी के महीने में ही ये बोल रहा है कि अगर महीने आते हैं लिख के एग्जाम में कि जून 1945, दिसंबर 1945, तो जून चुनना, क्योंकि ठंड में शिमला में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, हमेशा गर्मी में ही होगा। फिर लिख, ये हमारी बात हुई दिल्ली शिमला की। फिर लिख केसेस, या द राइट वर्ड इज कॉन्स्पिरेसी केसेस। फर्स्ट, अलीपुर बॉम्ब केस, अलीपुर बॉम्ब केस। देखो, प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस।
प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस, स्टोरी थोड़ी याद आएगी, आनी तो चाहिए। किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर बिहार। सेकंड, सेकंड। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, बोल्शेविक याद आ रहा है? राजदीप। हाँ, राजदीप। वो भी है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1925 बाय सीपीआई। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस बाय सीपीआई। हमारी बात हुई है कि वो हिंदुस्तान आए थे, फिर उन्होंने वो जब नहीं बनाया था, मैं एक दिन ताशकंद में था, फिर मैंने बोला यहाँ 1920 में एमएन रॉय ने बनाया, फिर वो लोग प्रभावित हो गए, फिर वो लोग हिंदुस्तान की तरफ आने लगे, तो जब हिंदुस्तान आए तो उनको अरेस्ट कर लिया था। अब बाकी तुम देखो, दूसरी बार थोड़ी पढ़ाएंगे यार, एकदम मेहनत करके लिख के लाया हूं। और फिर उसी में लिख ऑब्लिक प्लस, सॉरी, लिख प्लस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929। बोल्शेविक, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924, सीपीआई 1925, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, और उसी में लिखना द रेलवे स्ट्राइक, द रेलवे स्ट्राइक, याद आ जाएगा। अगला लिख काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, और अगला लिख काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी, 1925। लाहौर काकोरी कॉन्स्पिरेसी इज 1925। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या केस है? भगत सिंह सॉन्डर्स। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, किलिंग ऑफ सॉन्डर्स, भगत सिंह। वो भी 1925। नहीं, 1929, 29। लाला लाजपत राय 28 में मरे हैं ना। दिस इज दिसंबर 1928 इफ आई एम नॉट, मतलब इतना एग्जैक्ट ईयर। नो, दिस इज सॉन्डर्स, लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज नो कॉन्स्पिरेसी। इसलिए वो दिसंबर 1928 है शायद सॉन्डर का मरना। हमारे जो काम का है, मेरा जो मेन एम है वो ये है कि अगर सामने सामने कॉन्स्पिरेसी या केस लिख कर आए तो हमको 3-4 जो स्टोरी तो पता है, पर यही नहीं ध्यान रहता है कि ये नाम क्या था, तो उससे क्या है लास्ट में। बहुत नास्ती पैसे का ऑप्शन, रूल पहले बना चाहे गांधी जी। हाँ, टाइमलाइन के क्वेश्चन तो आते हैं, एकदम टाइमलाइन के मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं। तो उस पर कभी 2 ऑप्शन कुछ ज्यादा ही करीब हाँ हाँ, मंथ्स के डिफरेंट है। होता है ना, होता है, होता है। दैट इज वेयर मतलब टेस्टिंग क्वेश्चंस, वही वाली बात। ये हुए केसेस। अब अगला लिख, लिख जैसे लिख मूवमेंट्स टू डू, and this is from 1858 to 1905, and all these movements are written in the index. We're just giving a list so that थोड़ा कुछ फर्क आ जाए। लिख वेलुथम्पी, वेलुथम्पी इशू, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि वेलुथम्पी का जो इशू है दैट इज 1805। लिखो वेलुथम्पी इशू। हाँ, फिर लिख वेलुथम्पी इशू 1805। फिर लिख संथल अपराइजिंग, संथल संथल अपराइजिंग 1855 to 1866।
1805 is Veluthampi. संथल अपराइजिंग इज 1855 टू 1866. थोड़ी स्टोरी में बात हुई थी कानो और सिद्धो की. दे वर द इंस्पिरेशन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1850. हाँ, बहन भी थे ना तुम? उतना याद नहीं है, वो तुम्हारा काम है. वो एक्चुअली बड़ी स्टोरी थी और मेन स्ट्रीम मॉडर्न इंडिया पढ़ाते वक्त मुश्किल हो जाता है. एक तो क्या इतना क्लोज टू रिवोल्ट ऑफ 1850, पता ही होता कि ये क्या है। इसीलिए. पर इनको क्या पढ़ाना पड़ता है? 1857 का रिवोल्ट पढ़ा है ना, तो ये उसमें से वो निकालता है इंस्पिरेशन. तो दिस हैज टू बी डिस्कस्ड. थर्ड लिख, मतलब या जो भी नेक्स्ट है लिख. इंडिगो रिवोल्ट. इंडिगो रिवोल्ट. ऐसे तो होता है कि ये करते तो जीत जाते, ये करते तो हाँ. इसमें क्या होता है कि नहीं होता. और झारखंड में साइबर रिवोल्ट्स पे इसका नाम हो गया ना 10 साल में. है. पर द्रौपदी मुर्मू तो हाँ हाँ. 1859 मतलब इंडिगो रिवोल्ट 1859. फोर्थ, बंगाल टेनेंसी बिल. बंगाल टेनेंसी बिल लिखो 1880s. I think this case is important in when we write in sentence when we talk about those forest rights etc. Right? Because they have their context within this uprising. Because all of these land and all of these laws actually disallow the non-tribals to own lands in tribal areas, and I think those laws have their origin in this kind of revolt. That is why they become important to read from exam point of view. और फिर वो जो ट्राइबल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है उस वजह से इन्होंने नाम कमाया ना. दिस इज बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होगा ना. काइंड ऑफ लिख नहीं पाते एग्जाम में. ओवरवेलमिंग इतना हो गया होता है कि आदमी अगर 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट लिखने का सोचता है तो 1880 में बंगाल टेनेंसी तो पहुंच ही नहीं पाता. ऐसे एक लाइक हम पहले हुए थे ब्रिटिश टाइम में. उतना ही याद रहता है ऐसा. बंगाल टेनेंसी 1880s. नेक्स्ट, डेक्कन. डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट. डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पूना 1879. डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पूना 18. Mostly revolt. द नेक्स्ट लिखो, वासुदेव बलवंत फाड़के. वासुदेव बलवंत फाड़के रामोसी रिवोल्ट. वासुदेव बलवंत फाड़के रामोसी रिवोल्ट महाराष्ट्र. सेम टाइम है ना. सेम टाइम. इसमें सब टाइमलाइन ऊपर नीचे हो गया, मैं एरिया वाइज जा रहा था. फिर लिख, कूका मूवमेंट बाय. कूका KUKA. कूका मूवमेंट बाय. अभी वो देख रहे थे वाइस रॉयस तो उसमें कूका था ना. कूका मूवमेंट बाय बाबा राम सिंह. थोड़ा लंबा मूवमेंट है तो लिखना 1840 टू 1855. 1840 टू 1855 कूका मूवमेंट बाय बाबा राम सिंह. नेक्स्ट, पाबना अपराइजिंग. पाबना अपराइजिंग बाय ईश्वर रॉय, साबू पटेल. पाबना अपराइजिंग बाय ईश्वर रॉय, साबू पटेल एटसेट्रा. अगला लिख, बिरसा मुंडा रिवोल्ट. बिरसा याद नहीं है किसका. पाबना ध्यान नहीं आ रहा है. बिरसा मुंडा रिवोल्ट झारखंड 1900. नेक्स्ट,
लिख SNDP मूवमेंट, SNDP मूवमेंट 1902। कौन क्या है सर? हाँ याद है, श्री नारायण गुरु धर्म, हम SNDP से ही चलाते हैं। धर्म परिपालक। 1902। फिर एक लिख ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर 1924। बात हुई भी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर 1924। फिर लिख टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट बाय के केलप्पन, बाय के केलप्पन 1931। ये वही केलप्पन है जो सॉल्ट सत्याग्रह में मैंने यहाँ पर जब ऐसे साउथ बनाया था तो इनको केरला में रखा था, सी राजा गोपालाचारी को तमिलनाडु में रखा, बाय के केलप्पन। हाँ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट और वाइकॉम सत्याग्रह एक ही है। फिर लिख, हाँ ये हो गए। अब जैसे एक अगला जो है, प्लीज बोर्ड पे गाइस, ये थोड़े रिलीजियस रिलेटेड है, रिलीजियस रिलेटेड है। तो पहले इस्लाम के 5-6 हैं, लिखते जाते हैं। लिख वहाबी मूवमेंट, वहाबी, वहाबी मूवमेंट 1702 to 1762, 17 1702 to 1762 बाय सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी, जो राय बरेली में रहते हैं तो सरनेम वैसा हो जाता है, जिसमें नहीं आ रहा है अभी वो सर सैयद अहमद खान है, वो तो रहेगा चैलेंज। सैयद अहमद बरेलवी, फिर उसी में लिख, उसी में लिख अगेन बाय टीटू मीर, अगेन बाय टीटू मीर 1931 1831। तो इसीलिए 2 लोग इसमें चाहिए हमको, और उसी वहाबी मूवमेंट को जब टीटू मीर चेंज करके चलाएंगे तो कोई कोई उसको टीटू मीर मूवमेंट भी बोलेंगे, बट अल्टीमेटली इनके जो बेस है वो सैयद अहमद बरेलवी साहब है, टीटू मीर का फैलावा का काम, ये एक मूवमेंट। हाँ हाँ, So remember his name too. So I think Barelvi was inspired by some Arab guy who led the movement. दैट वी डू नॉट नीड, नो नो, अपने को उतना जरूरत नहीं पड़ता है, इन इंडिया का ही होता है। सेकंड, द नेक्स्ट विच एवर, लिखो फराइजी मूवमेंट, फराइजी, इट इज बाय दुदुमिया, फराइजी मूवमेंट बाय दुदुमिया 1840 ईस्ट बंगाल। दो हुए, थर्ड लिख अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट ऑन मोमेडियन रेनेसां, अहमदिया मूवमेंट ऑन मोमेडियन रेनेसां बाय
मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद 1889, 1889 तीन हुए ना। अहमदिया मूवमेंट इज मोहम्मदियन रेनेसा, जैसे इस्लाम में बदलाव आना जरूरी है, वो रेनेसा, तो वो दिया था मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। फोर्थ लिख, या जो भी नेक्स्ट है लिख, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान मोमेडियन एंग्लोरियन कॉलेज, मोमेडियन एंग्लोरियन कॉलेज एट अलीगढ़, एट अलीगढ़, यही वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। और एक और चीज इनके नाम पे लिखना, हिज मैगजीन ताद तहदीब, तहदीब उल अकलन, Father of two nation theory है। हाँ, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, देवबंद स्कूल, देवबंद, देवबंद स्कूल 1866, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम सहारनपुर, भाई मोहम्मद काजिम सहारनपुर। दो लोगों के और नाम लिख, पहला लिख ननोतवी, ननोतवी प्लस राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही। तो ये देवबंद स्कूल हुआ। एक और लिख, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, वो कोरोना के वक्त, हाँ, तबलीगी जमात called as the Society of Preachers, the Society of Preachers लिखना 1926 by 1926 by मोहम्मद MD ही लिखा करो, दैट्स मोहम्मद, मोहम्मद इलियास, इलियास खांदलाव, मोहम्मद इलियास खांदलाव इन मेवाट हरियाणा, मेवाट इन मेवाट हरियाणा। उसमें खाली लिख के छोड़ना, इट इज एन ऑफ शूट ऑफ, उसी में लिखना इट इज एन ऑफ शूट ऑफ, ऑफ शूट मतलब उसका ऐसे करके जा रहा होता तो एक उसका एक ब्रांच जैसा है। इट इज एन ऑफ शूट ऑफ द देवबंद वर्जन ऑफ, इट इज एन ऑफ शूट ऑफ द देवबंद वर्जन ऑफ द हनोफी स्कूल, of the Hanafi school। ये 6 मूवमेंट एक साथ ही एक जगह मिलेंगे। फैक्चुअल लेवल पर दो दो लाइन याद होनी चाहिए कि बेसिकली कोई भी सपोज तबलीगी जमात क्या बोल रहा है,
टीटू मीर क्या बोल रहा है, देवबंद मूवमेंट में क्या बोल रहा है, सर सैयद अहमद खान क्या बोल रहा है, दो दो लाइन का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जानबूझ के मैं ये लिखा भी इसीलिए देता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में ये नाम लिख कर आए तो ज्यादातर लोग वो किताब घर से पढ़ के नहीं आते, वो देखते बोलते पेपर बहुत हार्ड था। तो कम से कम देखा रहता है, आदमी देखता है, कुछ मैच द फॉलोइंग से, कुछ एलिमिनेशन मेथड से दो दो लाइन पढ़ के आया होता है तो कुछ कहीं रीच कर सकता है। एक पारसी में भी है, लिखिए, रहनुमाई रहनुमाई माजदा यसनम सभा, अहुरा माजदा है नहीं, स्टूडेंट हो, पूछो क्या सीखने आते हैं ना। सभा 1851, लिख, इट इज अ रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, इट इज अ रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख, देयर न्यूज़पेपर, उनका न्यूज़पेपर है। एनीबडी, दादा भाई नावरोजी कौन से न्यूज़पेपर को बहुत प्रीच करते थे? रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ब्रैकेट में, मतलब इसका मतलब होता है ट्रूथ टेलर। रस्त गुफ्तार, ट्रूथ टेलर, बाय टू पीपल, टू पीपल, दादा भाई नावरोजी एंड खरशेद जी कामा। ये हुआ, एक और रिलीजियस रिफॉर्म में है, बात तो हुई है, लिख, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1892, 75, my bad, 1875, by the founders are Blavatsky and Alcott है शायद, by Blavatsky and Alcott। हाँ, जेंडर थोड़ा याद है। अच्छा ठीक है। मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल अच्छा लगता है, जेन्युइनली है। पर क्या है कि ये जो लास्ट लेक्चर होते हैं इसमें सिखा तो रहे नहीं है, वो बात हो नहीं रही है, तो क्या ब्लेवेट्सी स्कॉट से भी आदमी टिक करने वाला वो स्केल पे है। और ये वही थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना। हाँ, और फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, शी इज द फाउंडर, तो ये इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि इंस्टिंक्टिवली होगा, हाँ ठीक है बोला तो था, बट वो इंडिया 1893 उस काम के लिए आए थे। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे, वाइसरॉय, आईएनसी के सेशंस, प्रेस, एडुकेशन, ये दिल्ली शिमला केसेस, कॉन्स्पिरेसीज, ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और कुछ जो ट्राइबल मूवमेंट्स को लेकर बात हुई, ये इतना एक पार्ट है। अभी इसके बाद, जैसे अभी ऑफ लेट मैंने देखा है एग्जाम में, वाला तो ढेर सारा याद रखना है होगा ना। नहीं, अब सुनना, जैसे सुनो, अभी टीचिंग के वक्त क्या चैलेंज आ रहा था, हम जैसे मैं 1940 पहुंचा, अभी 1940 के बाद कर लो, हो गया, ओके। 1940 के बाद
सुभाष चंद्र बोस ऑफ शूट लेना पड़ा, फिर घुमा के पूरा आईएनए लेके आए। सही है। अब उस बीच में जब वो वापस लेकर आए, फिर हमने वापस से रीस्टार्ट किया। हाँ भाई, ओरिजिनल स्टोरी रेगुलर, तो रेगुलर स्टोरी करते करते अपने आईएनए तक आए। अब हो ये रहा था, आईएनए के वक्त, आईएनए के ट्रायल्स का टाइम पीरियड कौन सा है? Post war, that means after 1940, during 1940. बराबर, 1945। अब ना आईएनए के ट्रायल्स के वक्त 5-6 जगह पर मूवमेंट्स हैं, छोटे छोटे। वो आईएनए ट्रायल्स ही पढ़ेंगे ना तो उसमें वो दिखेंगे। तो मैंने देखा कुछ सालों से वो वाले मूवमेंट एग्जाम में पूछते हैं, तो बच्चों से ही मेरे को पता चला है, सर ये कब था? मैं बोलता अरे ये तो इसी वक्त था। तो सर बात तो ही नहीं। तो क्या है कि वो जिक्र करके खाली लिखा के छोड़ देंगे ना, तो अभी आपका आईएनए ट्रायल पढ़ना बाकी होगा, तो इधर एक एक लाइन में दिख जाएगा कि क्या मूवमेंट है। कारण कि ऐसा नहीं है कि सब आईएनए ट्रायल में ही लगे थे ना, कुछ और भी छोटे बड़े मूवमेंट है। लिख, टॉपिक लिख, ड्यूरिंग आईएनए ट्रायल्स। फर्स्ट लिख, फर्स्ट लिख, तिभागा मूवमेंट। तिभागा, तिभागा इज बेसिकली तीन भागा, मतलब 1/3 वाला केस। तिभागा मूवमेंट, दो ऑप्शन है, या तो मैं उसके 3 लाइन लिखाऊं, या फिर 3 ही लाइन है बुक में, वो देख सकते हैं, है ना। दूसरा मूवमेंट लिख, लिख, वर्ली रिवोल्ट। वर्ली रिवोल्ट, WORLI, वर्ली। थर्ड लिख, थर्ड लिख, ट्रैवनकोर्स, ट्रैवनकोर्स पीपल्स स्ट्रगल। इनका जोरदार था, इनको एक देश चाहिए था उस वक्त। पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि अच्छा ये किस कोने से है। तो उन्होंने बोला हम एकदम टापू के, मतलब समुद्र किनारे, अगर ऐसे करके देश काट भी देंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि हम बीच में। ये अच्छा, ये 3 है। उसी में 2 और लिख, तेलंगाना पीसेंट रिवोल्ट। ये भी बड़ा जोरदार था ना। तेलुगु स्पीकिंग पीपल, पुन्नापरा वाला वायालार। रजाकार वही सब। दिस इज फोर्थ लिखा, क्या लिखा है? तेलंगाना पीसेंट। एक और लिख, चलो, पंजाब किसान मोर्चा। पंजाब किसान मोर्चा, ये 5 मूवमेंट आईएनए के वक्त दो लाइन में लिखा है, वो देख लेना। गलती मेरे से भी हुई थी। मैंने क्या किया था, जब नोट्स लिखा रहा था तब मैंने आईएनए के वो 4-5 आइटम लिखाए थे, आईएनए वीक, आईएनए ये, आईएनए वो, करते कराते फिर 3 मूवमेंट भी लिखा दिए थे। द ग्रेट कैलकटा अपराइजिंग लिखाया था, वो कैलकटा किलिंग, HMIS तलवार, तो वो सब क्या सारी आईएनए रिलेटेड बात हो गई थी। तो उस वक्त मेरे को ये 5 लिखाने चाहिए कि दोस्तों हिंदुस्तान में और भी इधर उधर छोटे छोटे ये सब हो रहे थे, ये एग्जाम में आने लगे तो मैं बात करने लग गया। उसके अलावा I went through papers, but for once, मतलब from my end, for once, I think at least this much should be done. Obviously, there is never an end to things, but then, yes, welcome. बोलिए, मोपला की बात हमारी हो गई है। 20. It was exactly during, Just before RSF formation. it was during non-cooperation खिलाफत 1921। गांधी जी याद आ रहा है, गोपाला मेमन हो गया है। हाँ हाँ, अब ये सन्यासी, शुद्धि मूवमेंट और वो सब थोड़े बहुत रह गए। एक बार इतना वो ज्यादा है।
एक बार इतने करते हैं। एक और चीज कर सकते हैं, बिल्कुल जो तुम बोले, एक इंडेक्स होगा जिसमें ट्राइबल मूवमेंट्स का लिस्ट होगा। आप लोगों की बुक में जहां भी हो, या I still insist that in the first round of modern India reading, we should at least know this much. तो मेन से 12 था तो लिखते थे। वैसे स्पेक्ट्रम 3 बार चढ़े, इससे कितना? 1000। तो इसे मतलब पर्सनल टारगेट मतलब 3 बार चाटे वो 1000 होता है। And most importantly, what happens is, जैसे 3 बार स्पेक्ट्रम चाहते हो, 3 बार लक्ष्मीकांत चाहते हो, पूरी की पूरी अक्षरशः। लक्ष्मीकांत आई थिंक 3 नीड्स, बार माजिद हुसैन चाहते। लक्ष्मीकांत थोड़ा ज्यादा लगता है comparatively, because this can still go with stories. Modern India will still have 10 12 odd questions with 5 6 with ये बहुत stories. इजी है पढ़ना। That is because that is no story. Article 25 is different. बड़ा भी है। Strict. बड़ा भी है, 26 is different. Everything has its own logic in itself. हम संविधान पढ़ रहे हैं तो वो अपने टाइप की इज्जत मांग लेता है। So for once, जैसे after reading the story part, these are some of the places where 3 बार अच्छा से चाहती हो। अच्छी ना, राइट? if you can retain it later as well. वही 3 बार हाँ। रिटेंशन रेपुटेशन से आता है। रिटेंशन रेपुटेशन से ही आता है, ये सत्य है। पहली बार पढ़ते वक्त या पहली बार सुनते वक्त। इवन आई थिंक जो और हाँ अगस्त का ये कब हो गया एग्जाम, ये करंट अफेयर का हो गया है। तो मतलब जो ये करंट अफेयर्स में उससे लक्ष्मीकांत का काफी रिवीजन हो गया। जस्ट रीड द पॉलिटी करंट अफेयर। You should have that acumen to connect the current हाँ ये आर्टिकल 341 में सब कैटेगराइजेशन का कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, you have to have that connect in the current affairs, and then reverse में if you see Lakshmikant, it helps a lot. It helps a lot. That helps. Yes, fair. I am open to suggestions. Any place, I am open to doubts as well. 3 साल पहले की बात है और मेरे दोस्त डिस्कस कर रहे थे, तभी कोविड चल रहा था। तो पहले इससे पहले आया था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस तो बहुत फैला था, मालूम था। वो आया था 1918-19 पंजाब में बहुत चला। So this is तो हम डिस्कस कर रहे थे जलियांवाला बाग की जो गैदरिंग हुई थी ना, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा फैला था, तो उनको वहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग मर रहे थे, बहुत लोग इन्फ्लुएंजा से मर रहे थे, पर जलियांवाला का इकट्ठा हुआ था वो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के नाम में बहुत गलत था। नायर ने जो किया stop. मतलब ये कभी मेंशन नहीं किया जाता कि भाई इन्फ्लुएंजा बहुत जोर से चल रहा था, टप लोग मर रहे थे। इन्फ्लुएंजा से मर रहे थे, अंग्रेज नहीं मर रहे थे। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे सभाएं जो गैदरिंग हो रही है ना, वो इन्फ्लुएंजा के टाइम पे हो रही थी। हम तबलीग को गाली देते हैं, बट वो चल रहा था उसी टाइम पे, सब सभाएं लग रही थी बहुत ज्यादा। बट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब व्हाट हैपेंस इज कि सी, जब एपिडेमिक फैलने वाला होता है, फैल गया था ये, तो नहीं इतना आदमी कॉन्शियसली सोच पाता है कि ये किस एंड तक या किस लेवल तक चला जाएगा। जैसे ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स देयर आर सो मेनी पीपल whom I know very closely जो बोलते थे कि अबे कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता है, तब तो अरे ये सब षड्यंत्र है, ऐसा है वैसा है। मतलब ऐसा लगता था कि यार अभी यार तुम किसी को क्या बोलोगे। मतलब 1.5 लाख लोग। अरे भाई साहब जब 50-50 लोग शादी के लिए फाइनल हुआ था, एक शादी में खाली 50 लोग होंगे, तो लोग बात, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तो 50 दे रखा है,
150, 200, 300 हैं थोड़े खाली आज शाम को संगीत में जाके आएंगे कुछ ऐसा होता था कि बचत की परमिशन होती थी हाँ अगर हम जाए अगर हमको कौन लगता था कि हाँ 150 में कितना हो गया हम जाए तो उनकी शादी बिगड़ती थी लोग हमें ही डांटते थे। तो चैलेंजेस है फिर 10 पुलिस वाले भी जाएंगे तो 10 की गिनती वही होगी तो 50 प्लस 10 60 चेंज होता है जब मैंने देखा 1970 1920 स्पेनिश इन्फ्लुएंसर का पूरा काल है जैसे कोई और उस टाइम पे जब उस कॉन्टेक्स्ट का आप पढ़ते हो ना तब आपको ना बहुत ही बचकाना सा लगता है so guys when you start maturing that's how it works anyways coming back to yes anybody any help any feedbacks anywhere any doubts ट्राइबल मूवमेंट्स क्या बोलते थे आप सेकेंड राउंड लेते हैं पहले एक बार इसको करते हैं otherwise gets a little too overwhelming हाँ तीसरा जैसे कि हम क्रिप्स मिशन डोमिनेंस स्टेटस का एक्सप्लिसिटली मेंशन था बट उसके बाद डोमिनेंस स्टेटस का प्रोविजन से मेंशन है हाँ हाँ because after Cripps you see after Cripps if you see the discussion of Britain in the Wavell plan you will see that there is nothing else that we can give Cripps mission has failed so we will have to give independence coincidentally the world war is over and United Nations is formed so there is no more question of dominion status only in 1945 dominance will be created ऐसा हाँ, है तो two dominions is basically two countries just हाँ मतलब there is too much into it there is too much into it but But the fundamental difference between dominion status which was there after 1947 and the one which was offered in August is that 1942 is after 1947 it was explicitly temporary in nature. Yes. But there was no such provision in August offer. and in August offer it was with all deliberation that we do not want to give you independence and this is just temporary because the current situation of the country is such fair okay thank you guys